ये यूनिट डायमेंशन का बीमा का 5वां वीडियो है। हमारे सारे प्रिय छात्रों का शुभ आशीष और धन्यवाद। आज हम लोग बीमिया विश्लेषण के मेरिट की चर्चा करेंगे, इसके गुण का चर्चा करेंगे। इसका पहला गुण है कि किसी भी भौतिक राशि को, और ये आज के वीडियो में हम बीमिया विश्लेषण के मेरिट की चर्चा करेंगे, इसके अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। इसका कौन कौन अनुप्रयोग है उसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो इसका पहला अनुप्रयोग बीमिया विश्लेषण का, बीमिया विश्लेषण का अनुप्रयोग बीमिया विश्लेषण का अनुप्रयोग पहला, किसी भी समीकरण को बीमिया आधार पर जांच करने में, किसी भी समीकरण को बीमिया आधार पर जांच करने में, किसी भी समीकरण में जो एलएचएस में डायमेंशन है, जो एलएचएस में बीमा है, वहीं यदि आरएचएस में बीमा होगा तो हम कहते हैं कि दिया हुआ समीकरण बीमिया आधार पर सत्य है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन को, भौतिक समीकरण को हम बीमिया आधार पर कैसे सही कर सकते हैं? तो इसका ये तरीका है कि यदि जो एलएचएस में बीमा है वहीं यदि आरएचएस में बीमा होगा तो हम कहेंगे कि दिया हुआ समीकरण बीमिया आधार पर सत्य है। किसी भी समीकरण में जो एलएचएस में बीमा है वहीं यदि आरएचएस में बीमा होगा तो हम कहेंगे कि दिया हुआ समीकरण बीमिया आधार पर सत्य है। इजी v बराबर u प्लस AT को
विमीय आधार पर जांच करें, विमीय आधार पर जांच करें। जहां भी अंतिम वेग है, अंतिम वेग है जो प्रारंभिक वेग है, v बराबर u प्लस ए टी को विमीय आधार पर जांच करें। जहां भी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है। वही सही है। किसी भी समीकरण में जो LHS में विमा है, वही यदि RHS में विमा होगा तो हम कहेंगे कि दिया हुआ समीकरण विमीय आधार पर सत्य है। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जहां भी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है। तो यहां हम देखेंगे कि LHS में क्या है। जो LHS में होगा वही यदि RHS में होगा तो हम कहेंगे कि सत्य है भाई। LHS भी LT माइनस 1, RHS में U LT माइनस 1 प्लस A का LT माइनस 2 इंटू T, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 2 प्लस 1, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 बराबर LT माइनस 1। अतः दिया हुआ समीकरण विमा के आधार पर, अतः दिया हुआ समीकरण विमा के आधार पर सत्य है, सत्य है। किसी भी समीकरण में जो LHS में विमा है, वहीं यदि RHS में विमा होगा तो हम कहेंगे कि विमीय आधार पर वो सत्य है। यहाँ हमारा समीकरण है v इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। तो v का विमा हुआ LT माइनस 1, u का LT माइनस 1 है, a त्वरण है तो त्वरण का क्या है LT माइनस 1 है, टाइम का t, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 2 इंटू टी। बेस आधार एक रहता है तो पावर जुट जाता है। LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 2 प्लस 1 बराबर LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 बराबर LT माइनस 1 ही होगा। हम देखते हैं कि जो LHS में विमा है वही RHS में है, इसलिए ये दिया हुआ समीकरण डायमेंशन विमा के आधार पर सत्य है। गेटवा तो था, पहले तो था ही तुम लोगों के समय। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे 2 की हम बात करेंगे।
सेकंड अनुप्रयोग, दूसरा, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने, दूसरे मात्रक में बदलने में एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने में। तो इसका नियम, सबसे पहले हम मात्रक जानते हैं, मात्रक जानकर राशि को पहचानते हैं, राशि को पहचानते हैं, तब उसका बीमा लिखते हैं, बीमा लिखकर हम सूत्र N1U1 बराबर N2U2 का प्रयोग करते हैं। यदि जहां N1 किसी भौतिक राशि का मात्रा E1 मात्रक में है, N2 उस भौतिक राशि का मात्रा U2 मात्रक में है, इसके बाद एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस राशि को बदलना है उसे समीकरण के RHS में लिखा जाता है। तो ये रूल हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कुछ भौतिक राशि का SI मात्रक, CGS मात्रक और बीमा जान लेंगे। इसको जानने के बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, तब कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे बदला जाए, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाए। राशि मात्रक SI मात्रक CGS बीमा
त्वरण एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बीमा LT-2। त्वरण हो गया। त्वरण के बाद बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, इसके बाद सीजीएस डाइन, बीमा ML-T-2। कार्य, कार्य का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, बीमा ML-T-2। इसके बाद ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस अर्ग होता है, और इधर ML-2T-2। शक्ति का, शक्ति का वाट होता है, सीजीएस अर्ग पर सेकेंड होता है, बीमा ML-2T-3 होता है। इसके बाद पास्कल, पास्कल, सीजीएस होता है डाइन, बीमा होता है ML-1T-2। तो इतना का हम जानते हैं। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, यानी सीपी करना पड़ेगा। सीपी का मतलब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, यानी कंसेप्ट पर। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इस पर क्वेश्चन है, एक न्यूटन को सीजीएस में बदले, को सीजीएस में बदलें। अब देखिए, जो मात्रक होता है वह दो सूचना देता है। पहला सूचना ये देता है कि कौन सा राशि है, कौन सा क्वांटिटी है। दूसरा सूचना ये देता है कि उसका एसआई मात्रक है कि सीजीएस मात्रक। जैसे न्यूटन, तो न्यूटन क्या है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। यानी न्यूटन से पता चल गया कि बल है। बल का कैसा मात्रक है भाई? तो बल का एसआई मात्रक है। इसे हमें किस में बदलना है? सीजीएस में, पहली बात। दूसरी बात कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। समय का सीजीएस मात्रक सेकंड होता है। 1 किलोग्राम में 1000। हाँ, तो सीपी 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलें तो न्यूटन मात्रक क्या देता है? मात्रक हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। पहला इंफॉर्मेशन कि कौन सा भौतिक राशि है। दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा सूचना ये देता है कि उसका एसआई मात्रक है कि सीजीएस मात्रक है। तो न्यूटन क्या है? एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है भाई? तो बल का है। ठीक है, इसे सीजीएस में बदलना है। तो
बल का बीमा क्या होता है, ml(t-1). अब रूल क्या कहता है कि n1 u1 बराबर n2 u2 में सेट करेंगे, तो n1 लिख करके उसका बीमा लिखेंगे, बीमा में u1 के जगह 1 1 लगा देंगे, फिर n2 लिख करके बीमा में 2 2 लगा देंगे, इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2-2। यहां से n1 आ जाएगा हमारा n2 इंटू m2 बाई m1 L2 बाई L1 T2 बाई T1 के पावर -2। अब देखिए जो दिया रहेगा वो N2 होगा, क्या दिया हुआ 1 न्यूटन, यानी N2 का मान 1 है, N2 का मान 1 है। 1 इंटू द्रव्यमान को का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, हमको सीजीएस में बदलना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और सेकंड बाय सेकंड, तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी 10 के पावर 5 क्या डाइन, क्योंकि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। हमने क्या किया देखिए फिर से, प्रश्न ये है सीपी में कि 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलना है। न्यूटन से पता चलता है कि बल है, बल का कैसा यूनिट है, एसआई है, तो n1 u1 बराबर n2 u2 फार्मूला में हम सेट करेंगे, n1 u1 के जगह पर उसका बीमा उसमें 1 1, n2 u2 के जगह पर उसका बीमा 2 2, n1 बराबर n2 m2 बाई m1 l2 बाई l1 t2 बाई t1। अब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000, 1000, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, सेकेंड बाय सेकेंड कैंसिल, 3 to 5, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जूल को सीजीएस में बदलें, एक जूल को सीजीएस में बदलें, तो जूल से पता चलता है कि ऊर्जा है चाहे कार्य है, ऊर्जा का बीमा ml2 t-2, n1 m1 l1 2 t1-2 बराबर n2 m2 l2 t2-2। देयरफॉर n1 बराबर n2 इंटू m2 बाई m1 L2 बाई L1 2 T2 T2 बाई T1-2। N2 क्या है जो दिया है, तो 1 है। अब यहाँ भी द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 हो गया, पावर 2, और सेकेंड बाय सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, -2, तो 1000 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 के पावर 7 अर्ग, ये आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्सन हो गया हमारा। ठीक है, यानी मेरे 2 से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदलेंगे ये हमारा क्लियर हो गया। 5 मिनट, एक और इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आए हाला खाली करता है ना, कट जाता है। हाँ
लाइट सही है, प्लस गूंजेगा नहीं, हॉल बड़ा है, ये हॉल हुआ, ये क्लासरूम, असली क्लासरूम तो यही है। असली क्लासरूम का मतलब 35-40 बच्चा बैठना चाहिए। देखिए, तो अगला सीपी, 1 पास्कल को 1 पास्कल को सीजीएस में बदलें पास्कल यानी दाब हो गया, दाब, तो N1 M1 L1 -1 T1 -2 बराबर N2 M2, therefore N1 बराबर -2। तो यहाँ देखिए, N2 तो 1 है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, हमको सीजीएस से बदलना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेकेंड बाई सेकेंड, तो 1 की पावर -2, 1000 इंटू 1/100 यानी 10 क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को मेरे तरफ से, फीस वाले सर AK रॉय सर की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।